English second language class 10, full marks 50. Here the first question. Read the following passage and answer the question that follow. इस टाइप का क्वेश्चन का सिंपल तरीका है एक सॉल्व करने का. पहले इस पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना पड़ता है. उसके बाद फिर से मार्क करो कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है पैसेज में कहाँ पर है. ठीक है, उस मार्क करने के बाद इजीली इसका आंसर निकल जाएगा. तो पहले एक बार पैसेज को तुम लोग देख लो. उम्मीद करते हैं कि तुम लोग पैसेज को देख चुके हो. ठीक है, अब आंसर पे जाते हैं. क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम लोग. क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है देखते हैं. राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर ए. द नेटर वाज हैविंग. नरेटर का मतलब होता है कि ये जो कहानी है, कहानी को कौन बोल रहा है. वाज हैविंग, तुम लोग फर्स्ट पैसेज लाइन में ही देख रहे हैं. आई वाज हैविंग टी. ठीक है, हम लोग फर्स्ट पैसेज में ही क्या देख रहे हैं, आई वाज हैविंग टी. तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या बन जाएगा, हम लोग का आंसर बन जाएगा टी. क्लियर, हम लोगों का जो आंसर है, आंसर बन जाएगा टी. नेक्स्ट. द narrator received a telephone call in the days, morning, afternoon, night and evening. फिर से पैसेज में देखते हैं. अर्जेंट टेलीफोन कौन, इवनिंग टाइम में. ठीक है, इवनिंग टाइम में एक कॉल रिसीव किया गया था. नेटर ने कॉल रिसीव किए थे इवनिंग टाइम में. तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, इवनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जी वॉज शूट ऑन हिज वे टू अ डैश. चलो फिर से पैसेज को एक बार देखते हैं. क्या बोला जा रहा है, गांधी जी हैड बीन शूट ऑन हिज वे टू अ पेयर मीटिंग. पैसेज में बोला जा रहा है पेयर मीटिंग. तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा हम लोगों का, आंसर भी बनेगा हम लोगों का पेयर मीटिंग. क्लियर. नेक्स्ट. द नेटर वेंट टू बिरला हाउस बाय कार, बस, ट्रेन, रिक्शा. पैसेज में देखते हैं. person into the car. तो ये जो तरीका है ना, बहुत ही सिंपल सा तरीका है. पहले पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लो. पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को जस्ट रीड करो कि भाई इस क्वेश्चंस कहाँ पर दिया गया है. ठीक है, तो नेटर वेंट टू बिरला हाउस बाय कार. ये जो बाय कार है ये हम लोगों का बन जाएगा क्या, राइट आंसर. नेक्स्ट. टाइम appeared to have stopped for a few hours, day, minute, death. फिर से देखते हैं पैसेज में क्या बोला जा रहा है. टाइम से अपेयर है, ये जस्ट फ्यू मिनट्स है. टाइम से अपेयर है, यहाँ पर सिर्फ फ्यू मिनट्स है. तो हम लोग का ये लास्ट आंसर क्या बन जाएगा, फ्यू मिनट्स. क्लियर, वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. ओके, तो देखो. एट द बिरला हाउस गांधीजी's देखो, एट द बिरला हाउस गांधीजी's रिलेटिव एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी. तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा relatives and followers had gathered round his body. ये बन गया हम लोगों का आंसर.
तुम लोगों को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग को कंप्लीट करना है वो टेक्स्ट से ही पैसेज लेके। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, एट द बिरला हाउस गांधीजी's रिलेटिव एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड अराउंड हिज बॉडी। तो बस हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिए, relatives and followers had gathered round his body. Next, words of Bapuji's death had dot 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 dot. तो सिंपली यहाँ पर क्या देखना है हम लोगों को, देखो words of Bapuji's death had spread alike, हम इसको अंडरलाइन मार्क कर देते हैं तो तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। बस इस पैसेज को अगर हम लोग कॉपी करके भी अगर डाल देते हैं ना यहाँ पर आंसर, इसको अगर यहाँ पर कॉपी करके भी डाल देते हैं तो हम लोग का बन जाएगा क्या, ये आंसर बन जाएगा। Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind। तो यहाँ पर डेथ तक दिया गया है तो डेथ तक हम लोगों को ओमिट कर देना है। Spread through Delhi like flame fanned by wind। Clear? Next question, the people were whose turn to, जो आदमी जो लोग थे वो क्या बोल रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। चलो तुम लोग भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो देखो थर्ड पैसेज में क्या बोला जा रहा है, द पीपल वेर whose turn टू स्पीक इन द बिगिनिंग, है ना। तो यहाँ पर स्पीक इन द बिगिनिंग हम लोगों का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बस इसको अगर कॉपी करके हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? तो हम लोग सेकंड भी फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए और सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों का हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। द नेटर वॉज हैविंग टी, द नेटर रिसीव अ टेलीफोन कॉल इन द इवनिंग, Gandhiji was shoot on his way to a prayer meeting, the narrator went to Birla House by car, time appeared to have stopped for a few minutes. Activity 2, complete the following sentence with the information from the text. At the Birla House, Gandhiji's relative and followers had gathered around his body. Second, words of Bapuji's death had spread through Delhi like flame and fanned by wind. Third question, the people were whose turn to speak in the beginning. Clear? हम लोग एक्टिविटी 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ एक्टिविटी 3 फर्स्ट क्वेश्चन, what could one see out of every window? What could one see out of every window? चलो इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो पैराग्राफ नंबर आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ बर्न ब्लर फेसेस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हर खिड़की से सब क्या देख रहे थे, तो क्या देख रहे थे, फॉर एवरी विंडो वन कुड सी आउट ऑफ, अगर इस पैसेज को हम लोग यहाँ से मार्क करके अगर कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना तो ये बन जाता है हम लोगों का एक्टिविटी 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो व्हाट कुड सी आउट ऑफ एवरी विंडो, सब हर खिड़की से क्या देख रहे थे, मतलब खिड़की से क्या देख रहे थे, आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ brown blur of faces. Clear? Second, when did the people become a little clan? कब जितना भी people थे वहां पर क्या क्लेम कर रहे थे, क्या देख रहे थे वो लोग। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका आंसर दिया गया है हम लोगों का कहां पर,
ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। दे क्लेम अ लिटिल, यहाँ पर इस पैसेज को अगर हम लोग कॉपी कर लेते हैं तो हम लोग का बन जाएगा क्या, ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर? ये हो गया हम लोग का एक्टिविटी 3 का आंसर। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट, रीड द गिवन टेक्स्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पोएट्री दिया गया है, पोएम, इसको रीड करना है और रीड करने के बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलो रीड कर लो एक बार। तुम लोग पढ़े हो इस पैसेज को, बहुत ही सुंदर पोएम है, द माउंटेन एंड द स्क्वेल। So, write the correct alternative to complete the following sentence. The squirrel was between the mountain and the death, not struck with the squirrel. And the right answer is squirrel. The letter is the dash. Here also the right answer is squirrel. यहाँ पर भी आंसर क्या बनेगा, squirrel. Question number 3. The squirrel is very spry. Clear? Third, the mountain can carry on its back a dash. The mountain can carry on its back a dash. Mountain अपने को क्या कैरी कर सकता है, बैक मतलब अपने पीठ पे या फिर अपने पीछे क्या कैरी कर सकता था, फॉरेस्ट को। देखो माउंटेन, जितना ही माउंटेन है उसके पीछे क्या है, फॉरेस्ट है ना, तो यार द राइट आंसर इज फॉरेस्ट। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, स्टेटमेंट और रीजन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका रीजन क्या है, सेम टू सेम। द फार्मर कॉल द लिटिल फिश, चलो हम लोग इसको लिखते हैं क्या बोला जा रहा है। The farmer called the little fish to mock him as the squirrel is too small compared to the mountain। तो ये हम लोग का रीजन बन गया। The farmer called the later little pig। The farmer called the later little pig to mock him as the squirrel is too small compared to the mountain। Clear? Next, neither can the mountain creek nor can the squirrel carry a forest। एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट का हम लोगों का रीजन देना है कि नरेटर हम लोगों को क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम लोग रीजन लिख रहे हैं, द माउंटेन इज नॉट एक्टिव एंड कैन नॉट मूव। ये हम लोग सब जानते हैं कि माउंटेन कोई एक्टिव नहीं है और कोई मूव भी नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड द स्क्विरल is a very small creature and unable
to carry forest, ये बन गया हम लोगों का रीजन। स्टेटमेंट को फिर से देखो, नाइदर कैन द माउंटेन क्रेक नॉट नॉर कैन स्क्रोल कैरी अ फॉरेस्ट, ना कोई माउंटेन कैरी कर सकता है फॉरेस्ट को और ना कोई स्क्रोल। अब क्यों? द माउंटेन नॉट एक्टिव, हम लोग सब जानते हैं, और कैन नॉट मूव, वो मूव भी नहीं कर सकता है। और द स्क्रोल इज अ वेरी स्मॉल क्रिएचर, हम लोग का जो स्क्रोल है वो बहुत ही स्मॉल क्रिएचर है। एंड अनएबल टू कैरी अ फॉरेस्ट, हम लोग सब जानते हैं ना, अगर कोई छोटा क्रिएचर कोई चीज को मूव थोड़ी कर सकते हैं, वो खास करके फॉरेस्ट को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? गुड। नेक्स्ट, स्पिल द फॉलोइंग इनटू 2 सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको हम लोगों को 2 सेंटेंस में डिवाइड करना है। हैविंग हर्ड द न्यूज सी फ्राइटेंड। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोगों को 2 सेंटेंस में डिवाइड करना है। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। हैविंग हर्ड द न्यूज सी फ्राइटेंड, तो इसका आंसर बन जाएगा हम लोगों का, सब कैपिटल में लिखने को हम लोगों को आसान ही होगा। सी हर्ड द न्यूज, सी हर्ड द न्यूज फुल स्टॉप सी फ्राइटेंड। हो गया फर्स्ट आंसर, सी हर्ड द न्यूज एंड सी फ्राइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, इट वाज रेनिंग हैवीली व्हेन सी रीच्ड होम। तो इसको 2 सेंटेंस में करना है, 2 सेंटेंस में करना है हम लोगों को। तो इसका आंसर ऐसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सी रीच्ड होम फुल स्टॉप, it was raining, it was raining heavily at that time। देखो इसका ना कोई हम लोग का मतलब चेंज हुआ, ना कोई कोई मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इट वॉज रेनिंग हैवीली व्हेन शी रीच्ड होम, बहुत ही जबरदस्त बारिश गिर रहा था जब वो घर पहुंचे। तो शी रीच्ड होम, इट वॉज रेनिंग हैवीली एट द टाइम, जब वो घर पहुंचे तो उस टाइम में क्या हो रहा था, बहुत जोर से बारिश हो रहा था। हम लोग को 2 सेंटेंस में भी हो गया, डिवाइड कर लिया, कोई मतलब भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा है ना, गुड। क्वेश्चन नंबर सी, अशोका who was a great king held in the spread of Buddhism। अब देखो इसको हम लोगों को 2 सेंटेंस में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा हम लोगों का क्या, अशोका was a great king। अशोका लिख लो तुम लोग भी, अशोका was a great king full stop। Next, he helped in the spread of Buddhism। ये बन गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, Swarnam thought that she would win the first prize। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, Swarnam thought that she would win the first prize। Swarnam क्या सोच रहा था कि उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। इसको हम लोगों को 2 सेंटेंस में डिवाइड करना बहुत ही आसान है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, Swarnam thought about her
शबनम थॉट अबाउट हर, शबनम अपने बारे में सोच रहा था। अब क्या सोच रहा था? शी विल विन द फर्स्ट प्राइज। देखो इसका आंसर भी हम लोगों का बन गया। शबनम थॉट अबाउट हर, शबनम अपने बारे में सोच रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, शी विल विन, सॉरी शी नहीं, विन द फर्स्ट प्राइज। तो फिर से इस बार देख लेते हैं एक बार। Having heard the news, she frightened. She heard the news and she frightened. हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। It was rain heavily when she reached home. She reached home. She reached home. First sentence. Second, it was rain heavily at that time. Asoka, who was a great king, helped in the spread of Buddhism. Asoka was a great king. He helped in spread of Buddhism. Shabnam thought that she would win the first prize. Shabnam thought about her and मतलब second question, she will win the first prize. ठीक है, ऐसे हम लोग का एक्टिविटी 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 क्या बोला जा रहा है? रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द सुइटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन लिस्ट। चेंज अ फॉर्म ऑफ वर्ब इफ नेसेसरी। बोला जा रहा है जितना भी ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका फ्रेजल वर्ब नीचे दिया गया है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखो, My older brother is in search of a job. Search of, in search of का मतलब ही होता है looking for। तो ये जो looking for है यहाँ पर क्या आ जाएगा? looking या फिर look for। यहाँ पर look for दिया गया है तो look for ही लिखेंगे हम लोग, look for। I cannot tolerate his audacity। I cannot tolerate, tolerate का मतलब ही होता है क्या? Put up with। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? Put up with। Third, the headmistress distributed book among the student। distribute का मतलब क्या होता है? distribute कर देना मतलब give करना। तो यहाँ पर give away, ये जो हम लोग का आंसर बनेगा ये हो जाएगा हम लोग का क्या? give away। give away बन जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर से देख ले। तो अगर इसको चेंज कर लेते हैं फिर से फ्रेजल वर्ब देखें तो देखो सेंटेंस कैसे, मतलब सेंटेंस का कोई मतलब चेंज हो रहा है या फिर नहीं। माई ओल्डर ब्रदर इज लुक फॉर अ जॉब। मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो जॉब के लिए तलाश कर रहा है। आई कैन नॉट टॉलरेट हिज ऑडेसिटी। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिज ऑडेसिटी। इसका जो साहस है हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं, इतना जो दुस्साहस है। The headmistress distribute के give away। The headmistress give away books among the student। Complete? Good. Next activity 8. Write a dialogue within 100 words between two friends on the feeling about not going to school for a long time। यहाँ पर दो स्टूडेंट का डायलॉग लिखने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कन्वर्सेशन। फीलिंग अबाउट नॉट गोइंग स्कूल फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से स्कूल नहीं गया है, मतलब हम लोग का जैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है बहुत दिन से हम लोग स्कूल नहीं गया ना, तो एक दूसरे का फीलिंग क्या चल रहा है तो बस उसी को मतलब डायलॉग में लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम इसका डायलॉग पहले से भी लिख चुके हैं तो तुम लोग इसको रीड कर लो। ठीक है, चलो ये कॉपी तो दूसरा कॉपी हो चुका था, तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं कि डायलॉग लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग डायलॉग लिख चुके हैं, अब देखते हैं इसका। देखो,
तुम लोग एक काम करना, ये जो डायलॉग है इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर राहुल, हेलो राजेश, हाउ आर यू, बेसिक सी कन्वर्सेशन हम लिखे हैं यहाँ पर कि एक दोस्त मतलब फर्स्ट दोस्त सेकंड दोस्त से जब मिलते हैं, फ्रेंड से जब मिलते हैं तब नॉर्मली जो कन्वर्सेशन होता है बस वही कन्वर्सेशन लिखा गया है, ठीक है। बस इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसको आराम से लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी 9 में, सपोज you were the culture secretary of the student club of your school. Write a notice about 100 words informing the student about the online debate competition at the student class 9 and 10 of your school. अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक नोटिस लिखने के लिए बोला जा रहा है कि इसके टॉपिक क्या है, ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है। तुम क्या हो और तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है, तुम्हारा डेजिग्नेशन है कि कल्चरल सेक्रेटरी हो, तुम अपने स्कूल क्लब का कल्चरल सेक्रेटरी हो, ठीक है। तो ऐसे करके एक नोटिस लिखो। चलो नोटिस भी हम लोग टाइपिंग करके दे रहे हैं, तुम लोग का आसान होगा, लिख लेना। क्लियर? अब उम्मीद करते हैं इस वीडियो अगर तुम लोगों को बहुत अच्छा आया होगा तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना अगर नेक्स्ट पार्ट इसको तुम लोगों को चाहिए तो, ठीक है। ये एक्टिविटी 9 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, ठीक है।